कभी सोचा है कि हमारे अपने ही ख्याल हमारी दुनिया को असल में कैसे बनाते हैं? आज हम एक ऐसी ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तकनीक को देखने वाले हैं जिसमें सिर्फ 21 दिनों में किसी की भी सोच को बदलने की ताकत है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल काफी बड़ा लगता है ना? लेकिन आज हमारी पूरी बातचीत इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। क्या वाकई सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराने से हमारी हकीकत में कोई फर्क पड़ सकता है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, उस आवाज से जो हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ये सिर्फ कोई खाली आवाज नहीं है, बल्कि ये आवाज ही हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कैरेक्टर को बना रही होती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारा मन एक बगीचे जैसा है और हमारे विचार बीज हैं। अब हम जो भी बीज बोएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उगेगा तो वही। इसीलिए ये जो अंदर की बातचीत है ना, ये सिर्फ हो नहीं रही, ये कुछ बना रही है। तो इस टूल को, इस उपकरण को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं अभिपुष्टि या एफर्मेशंस। और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचने जैसा नहीं है, ये खुद को बदलने और अपने मन पर कंट्रोल पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो अब असली सवाल कि ये काम करता कैसे है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसे एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह समझना चाहिए, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। हम असल में अपने विचारों के जरिए अपने दिमाग को, अपने मन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले एक स्टेटमेंट को बार बार दोहराया जाता है, और यहाँ सबसे जरूरी हिस्सा आता है उससे जुड़ी भावना को, उस इमोशन को महसूस करना। सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं है, वो फीलिंग ही वो फ्यूल है जो इस प्रोसेस को ताकत देता है। और जब ऐसा बार बार होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है, और फिर हमारे व्यवहार में असली बदलाव दिखता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। आज तो न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी में इस पर ढेरों रिसर्च मौजूद है, जो बताती है कि सेल्फ टॉक और हमारे दिमाग की बदलने की क्षमता यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी में एक गहरा कनेक्शन है। एक सिंपल सर्च से भी कई स्टडीज मिल जाएंगी। तो थ्योरी काफी हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। चलिए बात करते हैं 21 दिन की मानसिकता चुनौती की। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे कोई भी आजमा सकता है। सिर्फ 21 दिन। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या 21 दिन में सब बदल जाएगा? देखिए, 21 दिन एक सामान्य गाइडलाइन है जो नई आदतें बनाने के लिए काफी मशहूर है। हो सकता है किसी को थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, और उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यह एक बेहतरीन शुरुआत है। तो इसे करना कैसे है? बहुत आसान है। हर दिन बस कुछ मिनट निकालने हैं। एक शांत जगह ढूंढिए, 2-3 गहरी सांसें लीजिए, और फिर अपने चुने हुए अफर्मेशंस को दोहराइए। और जब आप ऐसा करें तो कल्पना कीजिए कि वो बात सच हो रही है। उस भावना को महसूस कीजिए, चाहे वो आत्मविश्वास हो, शांति हो या खुशी। याद रखिए, वो फीलिंग ही असली चाबी है। अब ये अफर्मेशंस असल में होते कैसे हैं? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिनसे इनकी ताकत और रेंज का अंदाजा लगेगा। मैं एक चैंपियन हूं। एक पल रुककर सोचिए, कितना सिंपल है ना? लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई इंसान इसे रोज पूरे विश्वास के साथ 21 दिनों तक दोहराए तो उसकी सेल्फ इमेज पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नई पहचान बनाने जैसा है। ये वाला बहुत गहरा है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं है, ये इमोशनल क्लीनिंग के बारे में भी है। नाराजगी को पकड़कर रखना एक भारी बोझ लेकर घूमने जैसा है। ये अफर्मेशन उस बोझ को उतारने और मन को शांत करने में मदद करता है। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। मेरे पास ये नहीं है, इस कमी पर फोकस करने के बजाय ये इंसान को एक ऐसे मैग्नेट के रूप में देखता है जो अच्छी चीजों को अपने तरफ खींचता है। मतलब पूरा ध्यान उन चीजों पर ले जाना जो चाहिए, उन पर नहीं जो नहीं चाहिए। और आखिर में शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये भूलना बहुत आसान है कि हमारे पास क्या क्या है। ये प्रैक्टिस हमें उस पल में वापस लाती है और उन छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सिखाती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि हमारी हर एक सांस। तो सवाल यह है कि अगर 21 दिन तक ये सब किया जाए तो होता क्या है, नतीजा क्या निकलता है? ये प्रैक्टिस असल में जिंदगी में असली और ठोस बदलावों से जुड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो देखने को मिलता है, फोकस का शिफ्ट होना। जो हो गया सो हो गया, ध्यान उस पर जाता है जो हो रहा है और जो हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? ज्यादा खुशी, कम चिंता और एक पूरी तरह से बदला हुआ सोचने का नजरिया।
हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, मेहनत तो लगती है, पर जो लोग टिके रहते हैं उनके लिए ये सब मुमकिन है। तो आखिर में पूरी बात इसी एक सवाल पर आकर रुकती है, आज खुद को कौन सी कहानी सुनाई जाएगी? अंदर की आवाज कौन सी कहानी कह रही है? क्योंकि जैसा हमने देखा, जो कहानी हम बार बार दोहराते हैं वही आखिरकार हमारी हकीकत बन जाती है। और कहानी क्या होगी, ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।